Hello students, today we are going to discuss isomerism in monosaccharides. सबसे पहले देखें मोनोसेक्राइड्स की कुछ सेलिएंट फीचर्स। मोनोसेक्राइड्स जो हैं ये कलरलेस सॉलिड्स होते हैं एंड दे आर फ्रीली soluble in water but they are insoluble in non-polar solvents. Mostly they are sweet in taste और मोनोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर में जो बैकबोन है that is an unbranched carbon chain in which all carbon atoms are linked by single bonds. जैसे यहाँ पे आपको दो ट्राइओसिस 3 कार्बन मोनोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इसमें देखें जो बैकबोन ऑफ दिस स्ट्रक्चर है इट इज मेड अप ऑफ लीनियर चेन ऑफ कार्बन एटम्स और इसमें तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। कहीं पे भी कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड आपको नजर नहीं आ रही। तो यूजुअली द बैकबोन ऑफ मोनोसेक्राइड्स is unbranched carbon chain in which all carbon atoms are linked by सिंगल बॉन्ड्स। बहरहाल टॉपिक हमारा आज का जो मेन है वो आइसोमरिज्म है। तो आइसोमर्स पे बात करते हैं। मोनोसेक्राइड्स में आपको दो तरह के आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। एक को हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरी टाइप जो है इन्हें हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है, दे शेयर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द बॉन्ड कनेक्शंस और देयर ऑर्डर डिफर्स, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं बॉन्ड कनेक्शंस या ऑर्डर डिफर्स की बजाय आप कह सकते हैं कि दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन देम। जबकि स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ साथ सेम बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ या सेम फंक्शनल ग्रुप्स के साथ साथ फर्क क्या होता है, दे डिफर इन 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ दीज एटम्स इन स्पेस। सेम फंक्शनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन इन ग्रुप्स की अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस डिफर कर रही होती है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। अब बारी बारी दोनों पे बात होगी। पहले आ जाए स्टीरियो आइसोमरिज्म। Stereoisomerism is a form of isomerism in which molecules have same molecular formula and sequence of bonded atoms. यानी कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है मॉलिक्यूल्स की वो सेम होती है, सिर्फ उनकी 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन वेरी कर रही होती है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या एक सेल के अंदर जो स्टीरियो आइसोमरिज्म ऑफ शुगर्स है ये बायोलॉजिकली बड़ा सिग्निफिकेंट इस हवाले से भी है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर स्ट्रिक्टली स्टीरियो स्पेसिफिक। कि जो एंजाइम एक स्टीरियो आइसोमर पे एक्ट कर रहा है हो सकता है कि वो उसके किसी दूसरे स्टीरियो आइसोमर सेम मॉलिक्यूल के दूसरे स्टीरियो आइसोमर को एज ए सबस्ट्रेट एक्सेप्ट ना कर रहा हो। जैसे अभी हम आगे चलकर देखेंगे कि ग्लूकोज जो है इट मे बी प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। हो सकता है कि जो एक एंजाइम है वो डी ग्लूकोज को एल ग्लूकोज के मुकाबले में प्रेफर कर रहा हो। तो इसका मतलब है वो एंजाइम क्या है, वो स्टीरियो स्पेसिफिक है, वो डी ग्लूकोज को प्रेफर कर रहा है इंस्टेड ऑफ एल ग्लूकोज। कहता है इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट ग्लव के अंदर फिट नहीं कर सकते, इसी तरह एक स्टीरियो आइसोमर समटाइम्स एंजाइम की बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट के अंदर फिट नहीं हो रहा होता। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप दो तरह की शुगर्स आपको मिलती हैं, एल्डो शुगर्स एंड कीटो शुगर्स। एल्डो और कीटो शुगर्स की क्लासिफिकेशन किस बेस पे है, ये है कार्बोनाइल कार्बन की पोजीशन की बेस पे। ये जो कार्बन विच इज डबली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, इस कार्बन को हम कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। अगर ये कार्बोनाइल कार्बन किसी कार्बन चेन के टर्मिनल पे प्रेजेंट हो, ये 3 कार्बन की चेन है और इसकी टर्मिनल पोजीशन पे कार्बोनाइल प्रेजेंट है, तो इसे हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। वो ये टर्मिनल भी हो सकता था, ये टर्मिनल भी हो सकता था। जिस टर्मिनल पे कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट होगा वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है। तो बहरहाल अगर टर्मिनल पोजीशन पे कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट है तो इसे हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। और ऐसी शुगर को क्या कहेंगे, इसे एल्डो शुगर या एल्डोज कहेंगे। इसी तरह अगर ये कार्बोनाइल कार्बन किसी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं बल्कि विद इन दी चेन प्रेजेंट है, इसे हम कीटोन, कीटो ग्रुप और ऐसी शुगर को कीटोज कहेंगे।
तो दोबारा सुन लें, अगर कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट है विद इन दी चेन एट एनी पोजीशन अदर देन द टर्मिनल कार्बन, तो ऐसी शुगर को हम कीटोज या कीटो शुगर कहते हैं। यहाँ पे आपको दो 3 कार्बन शुगर्स नजर आ रही हैं। ये एक 3 कार्बन एल्डो शुगर है, इसे हम एल्डो ट्राइयोज कहेंगे। ये एक 3 कार्बन कीटो शुगर है, इसे हम कीटो ट्राइयोज कहेंगे। एल्डो ट्राइयोज का नाम ग्लिसरैल्डिहाइड है और कीटो ट्राइयोज का नाम डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखेंगे तो सेम है C3H6O3, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला इसमें आपको डिफरेंट नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ग्लिसरैल्डिहाइड और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। इनमें बॉन्ड्स की अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट है। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आपको दो तरह के आइसोमर्स मिलते हैं, एल्डो शुगर्स और कीटो शुगर्स। जैसे ये एल्डो ट्राइयोज कीटो ट्राइयोज है, इसी तरह एल्डो टेट्रोजिस कीटो टेट्रोजिस, एल्डो पेंटोजिस कीटो पेंटोजिस एंड सो ऑन। ये इस स्ट्रक्चर्स के अंदर भी आपको यही आइसोमरिज्म देखने को मिल रहा है, 3 कार्बन ग्लिसरैल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसी तरह एक एल्डो हेक्सोज, कार्बोनाइल कार्बन टर्मिनल पोजीशन पे है तो ये एल्डो शुगर है, एल्डो हेक्सोज ग्लूकोज। और इसका जो कीटो आइसोमर है इसमें कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट है कहाँ पे, विद इन दी चेन, तो ये एक कीटो हेक्सोज है जिसे हम फ्रुक्टोज कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लें कि बाय डेफिनेशन तो कार्बोनाइल कार्बन टर्मिनल पोजीशंस को छोड़ के, ये टर्मिनल पोजीशन है और दूसरी पोजीशन टर्मिनल ये है, टर्मिनल पोजीशंस को छोड़ के ये दरमियान वाली 4 पोजीशंस पे किसी जगह पे भी अगर कार्बोनाइल कार्बन आ जाए तो बाय डेफिनेशन वो कीटो शुगर कहलाएगी। लेकिन यूजुअली, बल्कि हमेशा, इन केस ऑफ शुगर्स जो कार्बोनाइल कार्बन है, इन केस ऑफ कीटो शुगर्स, वो हमेशा पोजीशन नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिधर ये कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड होगा कि नंबरिंग हमने उधर से शुरू करनी है जहां से ये आपको करीब पड़ रहा होगा। तो इधर से 1 2, तो कीटो शुगर्स में जो कार्बोनाइल कार्बन है वो हमेशा पोजीशन नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है और एल्डो शुगर्स में कार्बोनाइल कार्बन हमेशा पोजीशन नंबर 1 पे प्रेजेंट होता है। कीटो शुगर्स में अगर ये 3 पे भी प्रेजेंट होता है तो बाय डेफिनेशन ये कीटो ग्रुप ही रहना था, लेकिन शुगर्स के केस में ये हमेशा पोजीशन नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है। तो दीज वर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसके बाद आ जाए स्टीरियो आइसोमर्स पे। स्टीरियो आइसोमर्स की जो डिफरेंट टाइप्स शुगर्स के अंदर हमें मिलती हैं, उनमें से पहली टाइप है इनैंशोमर्स। Enantiomers हम किन्हें कहते हैं? Enantiomers are the molecules that are mirror images of one another and they are non-superimposable on one another. इनको, इसका मतलब सुपर इम्पोजेबल का भी यही मैंने आपको बताया है कि दिस मीन्स दैट द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द अदर मॉलिक्यूल टू गिव द सेम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल काफी दफा हो गया। बहरहाल देखें, यहाँ पे आपको ग्लूकोज के दो इनैंशियोमर्स देखने को मिल रहे हैं। ये दरमियान में फर्ज करें मिरर है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड पे है ये आपको राइट मॉलिक्यूल का मिरर इमेज लग रहा है। जैसे ये देखें, हाइड्रोक्सल के सामने जैसे हाइड्रोक्सल का इमेज बना हो, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस हैं, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर इस मॉलिक्यूल को एज इट इज यहां से उठा के आप राइट वाले मॉलिक्यूल के ऊपर प्लेस करें तो इसका हाइड्रोक्सल इसकी हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, इसकी हाइड्रोजन इसके हाइड्रोक्सल के ऊपर आएगी। इसका मतलब है कि ये एज इट इज उसके ऊपर फिट नहीं बैठ रहा, ये उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इस तरह के स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं? दे आर इनैंशियोमर्स। अब ये स्टीरियो आइसोमर क्यों है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर क्यों नहीं है? इनका देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, C6H12O6। काउंट करके देख लें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को। इनके अंदर देखें फंक्शनल ग्रुप्स भी सेम लगे हुए हैं। टर्मिनल पोजीशन पे कार्बोनाइल कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप है जिसको कंडेंस करके लिखा गया है CHO, दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है।
नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल्स भी सेम पोजीशन पे, कार्बन नंबर 2 3 4 सेम, लेकिन उनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल राइट साइड पे है सेकंड लास्ट कार्बन का, और इस सेकंड लास्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है। तो दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर की वो टाइप जिसमें मॉलिक्यूल्स मिरर इमेजेस हो और नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनैंशियोमर्स कहते हैं। अब इनैंशियोमर्स जो है ये अराइज करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन हम कहते हैं कोई ऐसा कार्बन एटम जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स एक ही कार्बन के साथ अटैच हो, उसे हम कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन पे मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो जो है वो बनाऊंगा। फिलहाल आगे चलते हैं। इनैंशियोमर्स की तादाद डिपेंड करती है किस चीज पे? इनैंशियोमर्स की जो तादाद है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स पे। और इन स्टीरियो आइसोमर्स की, सॉरी, स्टीरियो आइसोमर्स का जो नंबर है वो इस सिंपल फार्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट इज 2 रेज टू पावर n। और n का मतलब यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर एक ही कायरल कार्बन है, तो इसके अंदर स्टीरियो आइसोमर्स की तादाद 2 रेज टू पावर 1। इसमें 2 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, डी ग्लिसरैल्डिहाइड और एल ग्लिसरैल्डिहाइड। इसी तरह अगर किसी शुगर के अंदर, कहता है जी हेक्सोसिस के अंदर, एल्डो हेक्सोसिस के अंदर 4 कायरल सेंटर्स हैं, तो 2 रेज टू पावर 4 16 स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो स्टीरियो आइसोमर्स की तादाद डिपेंड करती है नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स पे। कायरल सेंटर्स पे जैसे मैंने आपको कहा कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर्स हैं, इस पे अलग से एक छोटा सा लेक्चर हम अरेंज करेंगे। अब stereoisomers of monosaccharides of each carbon chain length can be divided into two categories। एक को हम कहेंगे D stereoisomers और दूसरे कैटेगरी को हम कहेंगे L stereoisomers। जो हम कह रहे हैं कि in case of aldohexosis 16 stereoisomers are possible। इनमें से 8 जो हैं वो D stereoisomers होंगे और 8 जो हैं ये L stereoisomers होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे सप्लीमेंट्री नॉलेज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली जो हेक्सोसिस हैं दे एग्जिस्ट इन डी फॉर्म। तो डी आइसोमर्स जो हैं दे आर मोर अबंडेंट एज कंपेयर टू एल आइसोमर्स। लेकिन एक शुगर है रेबिनोज, इसका जो एल आइसोमर है वो ज्यादा प्रोमिनेंट, ज्यादा अबंडेंट होता है और ये डिफरेंट ग्लाइको कॉन्जुगेट्स में प्रेजेंट होता है। अदरवाइज मोस्टली जो हेक्सोसिस हैं दे आर प्रेजेंट इन डी आइसोमर्स। इसका मतलब अगर ग्लूकोज की बात करें तो डी ग्लूकोज जो है वो ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू एल ग्लूकोज। तो स्टीरियो आइसोमर्स की पहली टाइप इनैंशियोमर्स, ये मिरर इमेजेस होते हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इसके बाद जो सेकंड टाइप है स्टीरियो आइसोमर्स की, ये इनैंशियोमर्स के एक तरह से ऑपोजिट है। वो तमाम स्टीरियो आइसोमर्स जो नॉन सुपर इम्पोजेबल तो हैं बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, उन्हें हम क्या कहेंगे? दे आर डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स आर नॉन मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल स्टीरियो आइसोमर्स। कोई से भी दो मॉलिक्यूल जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, लेकिन ग्रुप्स की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है और इस तरह से डिफर कर रही है कि वो मिरर इमेज ना बने, उन्हें हम डायास्टीरियोमर्स कह देंगे। अब डायास्टीरियोमर्स की जो एक टाइप है वो है एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं? एपीमर्स हम उन आइसोमर्स को कहते हैं दैट डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड वन कार्बन। दो ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स जिनमें सिर्फ एक कार्बन एटम के ऊपर फंक्शनल ग्रुप की अरेंजमेंट वेरी कर रही होगी, उन दो मॉलिक्यूल को हम कहेंगे दे आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल अभी हम अगली स्लाइड में स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे इनके, ग्लूकोज और मैनोज के डी ग्लूकोज और डी मैनोज जो हैं दे डिफर ओनली इन स्टीरियो केमिस्ट्री एट कार्बन नंबर 2। इसका मतलब ये एपीमर्स हैं। इसी तरह ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है इनकी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे वेरी कर रही होती है, इसका मतलब ये एपीमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स की एक और टाइप है एनोमर्स। ये जब हम
मोनोसेक्राइड्स का साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके होंगे, तब हम एनोमर्स पे भी बात करेंगे। फिलहाल ये स्लाइड के अंदर देखें, आपको डिफरेंट एल्डो शुगर्स के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। 3 कार्बन एल्डो शुगर, सेकंड बॉक्स के अंदर 4 कार्बन एल्डो शुगर्स हैं, 5 कार्बन एल्डो शुगर्स यानी कि एल्डो पेंटोजेस एंड देन एल्डो हेक्सोजेस। इन तमाम शुगर्स के सिर्फ डी आइसोमर्स आपको दिखाए गए हैं, जैसे कि ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड है, ये डी एरिथ्रोज और ये डी थ्रीओज। एरिथ्रोज और थ्रीओज को देखें। एरिथ्रोज और थ्रीओज जो हैं, इनके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है फंक्शनल ग्रुप्स की, ये वेरी कर रही है सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे। और दूसरी बात देखें, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी नहीं है। ये हाइड्रोक्सिल के सामने हाइड्रोक्सिल होता तो ये मिरर इमेज होना था, ये मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब दीज टू आर डायास्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। और ऐसे डायास्टीरियोमर्स जिनमें सिर्फ एक कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन वेरी कर रही हो, ऐसे डायास्टीरियोमर्स को हम एपीमर्स कहते हैं। दोबारा सुन लें, पहली बात तो कि ये दोनों एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स हैं, और डायास्टीरियोमर्स की कौन सी टाइप? एपीमर्स। एरिथ्रोज एंड थ्रीओज both are 4 carbon aldo sugars and they are epimers of each other। इसी तरह ये एल्डोपेंटोजेज हैं। राइबोज और अरेबिनोज को देख लें। पहली बात तो ये कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, इट मींस दे आर डायास्टीरियोमर। और दोनों में देख लें कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक कार्बन एटम पे वेरी कर रही है, इसका मतलब दे आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह अब आप कंपेयर करें राइबोज और ये लास्ट पे लिक्सोज को। इन दोनों को देखें, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं। अब इतनी दूर से कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये हाइड्रोक्सिल के सामने हाइड्रोक्सिल होता तो ये मिरर इमेज होना था, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, इट मींस दे आर नॉट इनैंशोमर्स। राइबोज और लेक्सोज जो हैं, इनके अंदर कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 दोनों के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन वेरी कर रही है। इसका मतलब ये दोनों डायास्टीरियोमर्स तो हैं बिकॉज दे आर नॉन मिरर इमेजेस, लेकिन ये एपीमर्स नहीं है। एपीमर्स हम कहते हैं सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स जिनमें सिर्फ एक कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो। राइबोज और अरेबिनोज ये एक दूसरे के एपीमर्स भी थे, लेकिन राइबोज और लिक्सोज ये डायास्टीरियोमर्स तो हैं, लेकिन ये एपीमर्स नहीं है, क्योंकि इनके अंदर 2 कार्बन एटम्स के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। आई होप ये डायस्टीरियोमर्स और एपीमर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आ जाए ये एल्डोहेक्सोसिस। इनके 8 डी आइसोमर्स जो हैं, स्टीरियो आइसोमर्स दिखाए गए हैं। इन्हीं के मिरर इमेजेस अगली स्लाइड में बल्कि मैंने दिखाए भी हैं। ये 8 एल आइसोमर्स भी होंगे। हेक्सोसिस के अंदर टोटल 16 स्टीरियो आइसोमर्स आर प्रेजेंट। अब आपकी असाइनमेंट ये है, आप इन स्ट्रक्चर्स को नोट करें और इनमें आपने रिकॉग्नाइज करना है कि कौन कौन से एक दूसरे के एपीमर्स हैं, कौन कौन से डायस्टीरियोमर्स तो हैं लेकिन एपीमर्स नहीं हैं। जैसे पिछली स्लाइड में एग्जांपल ग्लूकोज और मैनोज की आपने देखी थी। ग्लूकोज और मैनोज में देखें कि कार्बन नंबर 3 के ऊपर, सॉरी, कार्बन नंबर 2 के ऊपर सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के एपीमर्स हैं। इसी तरह ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का कंपैरिजन आपने देखा था। इनमें देखें सिर्फ कार्बन नंबर 4 की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, इसलिए ग्लूकोज और ग्लैक्टोज भी एक दूसरे के एपीमर है। अब बाकी आपने खुद कंपैरिजन करना है, इनमें से रिकॉग्नाइज करने हैं, लिस्ट बनानी है कि कौन किसका एपीमर है, कौन किसका डायस्टीरियोमर है लेकिन एपीमर नहीं है। ये अब आपकी असाइनमेंट है, इसको प्रैक्टिस करें। तो अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स डिस्कस की हैं जो कि मोनोसेक्राइड्स में प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में एल्डो और कीटो शुगर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स में इनैंशोमर्स हैं, डायस्टीरियोमर्स और एपीमर्स हैं। एनोमर्स की बात अभी हमने नहीं की। जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर मोनोसेक्राइड्स का पढ़ चुके होंगे तब हम एनोमर्स की भी बात करेंगे।